Viewers, first of all, I wish to welcome you all at this very platform जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ये डिस्कस करें कि ज़िंदगी क्या है, तो लेट मी टेल यू कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूर व तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम सोचते हैं कि हमने ज़िंदा रहना है, तो फिर ज़िंदा रहने के बहाने ढूंढे जाते हैं, उसमें रंग भरे जाते हैं, उसके लिए सोच डेवलप की जाती है और फिर उस सोच के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी गुजारी जाती है। आज मैंने एक बहुत खूबसूरत टॉपिक, रादर आई मस्ट से दीज आर गोइंग टू बी सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में आपको पेश किए जाएंगे और उसका उन्वान है एंटी टेस्ट। आजकल हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि एंटी टेस्ट होगा, एंटी टेस्ट नहीं होगा, एंटी टेस्ट होगा, कब होगा, एंड लाइकवाइज। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। उसकी बहुत सिंपल सी रीजन है, मुझे भी नहीं पता। वी आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स द हाई अप्स, दैट इज द अथॉरिटीज। देखिए, इस वक्त इस बात को समझें कि जो भी होगा वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा। जैसे कि 9th के स्टूडेंट्स 10th में प्रमोट हुए तो सभी हो गए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए, डेफिनेटली ऑल बीन थ्रू दैट। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर विदाउट एग्जाम्स they have been declared pass based on the previous result of their first year, so that's true। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां से आगे आपने कहां जाना है। दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बल्कि मैं इसको यूं कहता हूं कि लाइफ के अंदर आपको बहुत से डिसीजंस लेने होते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी है कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आपने जिस भी ऑप्शन के लिए जाना है उसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके मुताबिक आपको फौरी तौर पे एक्ट और रिएक्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूईटी का टेस्ट 12th and 13th ऑफ जून को था, बट दैट हैज़ बीन कैंसल्ड, दैट हैज़ बीन रादर पोस्टपोन्ड फॉर द रीज़न आप सब जानते हैं, दैट इज़ द कोरोना COVID-19 that is existing. Nobody is ready to take chance. तो हमारा कंसर्न ये है कि जब भी होगा, जैसा भी होगा, सबके लिए होगा। मैंने एक वर्ड यूज किया था, ट्रू अंडरस्टैंडिंग। लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग। वो लोग जो जिंदगी को समझते हैं और उसके असबाब को इकट्ठा करते हैं, डेफिनेटली वो कामयाब होते हैं, एंड वाइस वर्सा जो नहीं समझते, देन दे आर हौच पौच, then they are not in a position to do the things. So let me come towards one of a very important thing. अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एमटी कैट देना है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो ई कैट, नस्ट, फास्ट, प्यास, जीकी एंड लाइकवाइज। तो इन सब के दरमियान अगर मैं एक आपसे यूँ डिस्कस करूं कि दिस इज गोइंग टू बी for instance medical, pre-medical students, and this is going to be pre-engineering students, तो what is common? ये वेन डायग्राम आपको बताती है, the common is that is the entry test। जी हाँ, entry test। और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ कि बेटा मुझे बताएं what is entry test, तो आपको पता है कि बच्चा तो बच्चा होता है। Do you agree with this or not? I do really agree with this। तो उसके जहन में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए कि एक दफ़ा एक बच्चे ने मुझे बड़ा दिलचस्प आंसर दिया। उसने कहा कि सर ये कोई मफूकुल फितरत किस्म की चीज़ है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस? उसने कहा सर जब मैं इसका सोचता हूँ तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मुझे बुरे बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, मुझे खौफनाक किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप सब इससे फौरी तौर पे बाहर निकल आएंगे। एंटी टेस्ट इज नन मोर देन वन थिंग, दैट दिस इज अ सिंपल टेस्ट दैट इज टेकन फॉर द रीजन कि स्टूडेंट कुड बी फिल्टर्ड आउट,
student could be admitted towards a university. तो जब हम एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो फिर एंट्री टेस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. उन पैरामीटर्स को जब तक आप ऑप्ट और एडॉप्ट नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू बी व्हाट यू विश टू बी. तो हमारा जो कंसर्न इस वक्त आपसे है, दैट इज द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेरी वन वर्ड एंट्री टेस्ट, कि हम इसको क्रैक डाउन करें, हम इसको समझें, हम इसको इन डेप्थ जाएं और फिर उसकी बेसिस पे अपनी ट्रू एनालिसिस करें. जी हाँ, एनालिसिस. लाइफ के अंदर जो कौमें अपना तजिया करती हैं और जो कौमें अपना तजिया नहीं करती, दे आर नेवर द सेम, दे आर डिफरेंट. एंड व्हाट इज दैट डिफरेंट? व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ डूइंग द थिंग्स. सो फॉर दिस वेरी रीजन, इंशाल्लाह हम, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, इट्स नॉट गोइंग टू बी वन लेक्चर, these are the series of lectures. Inshallah, they are going to be there. Get ready and get towards your driving seat. Thank you.